हनुमान का अर्थ ही है जिसने अपने मान का हनन किया है, उसको हनुमान कहते हैं। हनुमान जी ने अपने मान का हनन किया। पूरे रामादल में कोई न कोई पद ये सब लिए हुए हैं। अंगद के पास में युवराज पद है, सुग्रीव के पास पद है। बिना पद के नेता तो सिर्फ बजरंगबली हनुमंत लाल जी हैं, जिनके पास कोई पद ही नहीं है। जिन्होंने अपने मान का हनन किया है, ऐसे हनुमान कहते हैं प्रभु जिसके ऊपर कृपा आपकी हो, जिसके सिर के ऊपर हाथ आपका हो, ये कार्य तो वही कर देगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा तो हनुमान ये बता दो, ये संजीवनी तुम कितनी समय में लेकर के आ जाओगे? हनुमान खड़े हो गए, क्योंकि जब बड़ों से बात की जाती है, जवाब दिया जाता है तो बैठ के नहीं, खड़े होकर के ही दिया जाता है। यही सभ्यता है। हनुमान जी बैठे थे और वो खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किया। अब प्रभु मुझे आप क्षमा करें, मैं अभिमान के साथ नहीं, मैं आपकी कृपा के भरोसे बात बोल रहा हूं। आपने मुझे पूछा है कि संजीवनी लाने में मुझे कितना समय लगेगा। तो भगवान एक बहुत बड़े भट्टी पर चढ़ाया गया बहुत बड़ा कड़ावा, सुनिए, कड़ावे में खौलता हुआ तेल, और उस खौलते हुए तेल में डाला गया राई का सरसों का दाना। भगवान खौलते हुए तेल में सरसों के दाने को चटकने में देर लग सकती है, तुम्हारे पुत्र हनुमान को संजीवनी लाने में उतनी भी देर नहीं लगेगी। हनुमान जी ने कहा भगवान, सूर्य तो तब निकलेगा जब सूर्य देवता को मैं बाहर रहने दूंगा। आपके चरणों की सौगान, सूर्य को उठा करके मैं अपने मुख में रखूंगा। और मैंने सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास है, चंद्रमा को गीले वस्त्र की तरह है, उसको निचोड़ कर और अमृत लखन के मुख में डालूंगा और उस मौत को इतना मारूंगा कि मौत के लिए भी कोई रोने वाला नहीं रहेगा। और प्रभु मैं ऐसा न कर पाया तो मैं राम दूत का लाने का अधिकारी नहीं। मां अंजनी के दूध की सौगंध, आप मुझे आदेश दे दीजिए, बस मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। और हनुमान जी के सिर के ऊपर राम जी ने हाथ रखा, बजरंगबली ने एक आवाज लगाई, जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी दौड़े, उछाल भरी अंबर आकाश को छुआ हनुमान जी ने। संजीवनी कौन सी पहचान करें, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। हाथ के ऊपर हनुमान पहाड़ लेके अवध के ऊपर से निकले। आधी रात्रि का समय था और श्री भरतलाल जी अवध की रक्षा में रोज की तरह थे। और उस समय भरतलाल जी ने एक बाण का प्रहार कर दिया जो हनुमान जी के चरण में लगा। हनुमान जी से गलती हो गई एक छोटी सी। क्या? ऐसा बताते हैं किसी तीर्थ में प्रवेश करें तो उस तीर्थ की धरती को वंदन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। तीर्थ को छोड़ें तो उसको प्रणाम करके छोड़ें। हनुमान जी अयोध्या जैसे तीर्थ के ऊपर से उड़ रहे थे और वह इतनी जल्दी में थे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि अवध है, और वह प्रणाम करना भूल गए। उसी समय भरत ने बाण का प्रहार कर दिया, हनुमान जी नीचे गिरे और राम राम कह करके हनुमान मूर्छित हो गए। श्री भरत जी ने जब ये आवाज सुनी राम जी की तो दौड़ करके आए तो देखा वहां तो एक कपि मूर्छित पड़ा है। बड़ा जोर लगाया भरतलाल जी ने, लेकिन हनुमान जी होश में आते नहीं है। भरत की आंखों में इतना आंसू आया और भरत ने कहा, यदि तुम रामदूत हो तो तुम्हें प्रभु राम जी के चरणों की सौगंध है, कपि तुम होश में आ जाओ। इतना कहा, हनुमान जी होश में आ गए। भरतलाल की रुदन की आवाज सभी लोगों ने सुनी। सब लोग दौड़ते चल करके आए बाहा हनुमान। माता कौशल्या भी चल करके आई, हनुमान से मिली, भरत को पूछा, बेटा क्या हुआ, तू काय के लिए रो रहा है? भरत ने कहा, माँ मैं कितना अभागा हूँ, जीवन तो हनुमान जैसे जनों का है, मेरी क्या जिंदगी है। मेरी वजह से उल्टा माता कैकेयी ने अयोध्या को अनाथ कर दिया। माँ अवध का अन्नदाता चला गया, मेरी वजह से कौशल्य जैसी माँ का सिंदूर पुछ गया, मेरी वजह से महाराज की मृत्यु हो गई। माँ मैंने देखा है
माता जानकी जिस समय आंगन में चलती थी उस समय हे मां तो उसके सामने गलीचे डाल देती थी। आज माता जानकी बन के कांटों के ऊपर चल रही है। मैंने हनुमान के मुख से सुना है माता जानकी का रावण के द्वारा हरण हुआ। मेरे प्रभु श्री राम इतने कष्ट में है। रघुवंश में जिस रावण की चर्चा में सदैव से सुनता रहा, मेरे प्रभु श्री राम का युद्ध उस रावण के साथ में छिड़ गया और उसके पुत्र मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण घायल हो गया। मां हनुमान संजीवनी लेने के लिए आए और मैं कितना अभागा हूं। मैंने हनुमान को मूर्छित कर दिया, बाण का प्रहार कर दिया। मां मैं कितना बड़ा अभागा हूं। मैया भरत की आंख के आंसू पोंछने लगी और कौशल्या माता हनुमान जी को कहने लगी, हनुमान मेरा एक आदेश, मेरा एक संदेश राम को जाकर के बोल देना। राम से कह देना कि पत्नी के लिए भाई को खोने वाला राम अयोध्या के लोगों को नहीं चाहिए। यदि रास्ते में कोई सागर मिले, राम उस समुद्र में डूब जाए। अयोध्या के लोगों को ऐसे राम की जरूरत नहीं है तो लक्ष्मण को ले गया और उसने उसे युद्ध में उसको गवा दिया। यह कह करके माता कौशल्या चुप हो गई। बगल में माता सुमित्रा बैठी थी। मां सुमित्रा खड़ी हुई। माता सुमित्रा की आंख में आंसू आ गए और माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान मैं तो प्रार्थना करके कहूंगी। माता सुमित्रा के पास तो आदेश का कोई शब्द ही नहीं होता, वो तो प्रार्थना करती है और वो कहती है, हनुमान मेरी तो बस प्रार्थना ही है, मेरे राम को कह देना यदि लक्ष्मण के प्राण गए हैं यह सुमित्रा कभी भी उलाना नहीं देगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि लक्ष्मण मुझे जितना प्रिय है उससे ज्यादा माता कौशल्या को लक्ष्मण उससे ज्यादा प्रिय है। मैं कभी उलाना नहीं दूंगी। राम चिंता न करे, उसे कोई उलाना नहीं देगा। लक्ष्मण गया तो क्या, मेरे पास अभी शत्रुघ्न है। हनुमान तेरे साथ में शत्रुघ्न को भेजूंगी और राम को कह देना रावण को नीचे गिराकर और मेरी बेटी जानकी को लेकर के राम अवध में प्रवेश करे। जानकी की आरती मैं उतारूंगी। कैकेयी माता इधर बैठी हुई थी। भरतलाल जी ने कैकेयी को कहा, सुन एक तू भी है जिसने अपनी पुत्र की गद्दी के लिए राम को घर से बाहर निकाल दिया, और एक ये मां है जो राम के लिए अपने दोनों पुत्रों को गंवाने के लिए तैयार है। माता सुमित्रा ने भरत की आंख के आंसू पोंछे और कहा कि यह देवी बहुत सीधी है, सब जानते हैं राम को बहुत प्रिय है, तुम माता कैकेयी को कुछ भी नहीं कहोगे। हनुमान सामने खड़े ही थे। माता ने एक बात हनुमान जी को पूछी, सुमित्रा ने कहा, हनुमान मुझे यह बता दो कि शक्ति लक्ष्मण की छाती पर लगी है या लखन की पीठ पर लगी है। हनुमान ने कहा, माता शक्ति तो छाती पर लगी है, यदि पीठ पर लगी होती तो। माता सुमित्रा कहती है कि यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो मैं तुम्हें संजीवनी लेके नहीं जाने देती, क्योंकि मैं सोच लेती कायर लक्ष्मण युद्ध छोड़ करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर प्रहार कर दिया। हे हनुमान, वो क्षत्रियाणी का दूध लज्जित हो जाता है जिसका बेटा कायरों की तरह युद्ध छोड़ करके भागता है, और जो बाण अपनी छाती पर झेलता है सूर्य लोक का भेदन करता हुआ वो भगवान के दरबार में जाता है, ये मैं जानती हूं। और यदि शक्ति लक्ष्मण की छाती पर लगी है तो हनुमान आज मेरा दूध कृत हो गया है, आज मेरा दूध धन्य धन्य हो गया है। इधर रात हो गई, प्रातः भी हुआ नहीं है, अर्धरात्र गए कप नहीं आए हो, और राम जी रुदन कर रहे हैं। सब बंदर भालुओं को कहते हैं तुम सब लोग चले जाइए, मैं लक्ष्मण को लेकर के मैं समुद्र में जाकर के गिरता हूँ, कौन सा मुख लेकर के मैं जाऊँगा। माता सुमित्रा मुझे पूछेगी, राम मेरे उस पुत्र को तो मुझे दे दो जिसको तुम अपने संग लेकर के गए थे। 14 वर्ष से एक दरवाजे पर खड़ी हुई उर्मिला मुझसे आकर के अपना सुहाग मांगेगी, मैं क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण धरती पर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इस धरती पर लखन तुम जैसा भाई नहीं मिल सकता। सुत वितनार भवन परिवारा, हो जाय जग बारहि बारा, अस विचार जिय जाग हूँ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। लक्ष्मण भैया
खड़ा हो जा। मैंने विभीषण के माथे के ऊपर लंका के राज तिलक किया है और यह मैं जानता हूं कि यदि मेरे पास लक्ष्मण नहीं होगा मैं इस लंका को जीतने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। रघुवंशी की बात कभी बिगड़ती नहीं है। लक्ष्मण यदि तू खड़ा नहीं हुआ तो आज हमारे बाप दादाओं तक बात बिगड़ जाएगी। और ऐसा लग रहा था भोर होने वाला और प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के बस खड़े होकर के 10 कदम आगे के लिए चले ही थे, इतने में आए गए हनुमान। हनुमान जी इस प्रकार से आकर के प्रकट हो गए जैसे कोई वीर रस आकर के प्रकट हुआ हो। आकर के संजीवनी को ला करके रख दिया और उस समय वो संजीवनी वेदराज ने लक्ष्मण के जब मुख में डाली तो देवताओं ने, जब लखन खड़े हुए तो वहां 2 जयकारे लगे। देवताओं ने कहा था, सबसे पहले कहा था अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते यदि उनके साथ में हनुमंत लाल जी की आराधना नहीं है। अरे राम का काम नहीं चलता हनुमान के बिना। हनुमान न होते तो सीता माई के प्राण नहीं बचते, हनुमान न होते तो भरत के प्राण नहीं बचते, क्योंकि भरत भी तो मरने को तैयार थे। और हनुमान न होते तो लक्ष्मण के भी प्राण न बचते, और हनुमान न होते तो बंदर भालुओं के भी प्राण नहीं बचते। बंदर भी मरने को तैयार हो रहे थे। जब हनुमंत लाल जी माता जानकी का समाचार लेकर के आए तब यह जीवित बचे। और सच मानिए हनुमान जी ना होते तो हमारी और आपकी भी कोई जिंदगी नहीं होती। कोरोना के काल में हम और आप सब सुरक्षित हैं, इसमें बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। सब गाइए मेरे साथ, क्या इन्ना सही रोग हरे सब पीरा, ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासहि रोगे हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासहि रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के द्वारा हम निरोगी हैं, आरोगी हैं। तो नित्य हनुमान जी के बारे नाम लो। लोग कहते हैं सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। अरे पेटू राम हो, क्या खाने के लिए जीवन जी रहे हो? मैं तो कहूंगा कि हनुमान जी का नाम ले लोगे तो हलवा बादाम का मिलेगा। हाँ, मेरी तरह। क्या करके आए हम? हनुमान चालीसा पढ़ के आ गए, हनुमान जी को स्नान करा के आ गए, हनुमान जी को प्रणाम करके आ गए। इस देव के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। रामा दल में से हनुमान निकाल दो, राम दरबार में से हनुमान को निकाल दो, कुछ भी नहीं है वहां। हमारी और आपकी जीवन में, जिंदगी में भी बजरंगबली हनुमंत लाल जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक कथा मैं आपको छेपक रामायण की सुनाता हूं जो रामचरितमानस में नहीं है। जिस समय कुंभकर्ण की भी मृत्यु हो चुकी थी, रावण बहुत ज्यादा परेशान था। रावण की माता का नाम है केससी, जो सोमाली नाम के दैत्य की बेटी है। उसने कहा, बेटा रोता क्यों है? तेरा एक भाई पातालपुरी में रहता है, अहिरावण। ये वही पातालपुरी है जिसको आज अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो अपने भाई का सहयोग क्यों नहीं लेता? उसका सहयोग लेगा तो तुझे विजय मिल जाएगी। थोड़ा बेस कम करके बोलिए। तो अहिरावण को रावण ने बुलाया। अहिरावण बहुत बड़ा मायावी था।
ऐसा बताते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मायावी हुए हैं उनमें सिर्फ एक अहिरावण था जो विभीषण का भेष बना सकता था। विभीषण 7 चिरंजीवों में से एक ऐसे हैं, अहिरावण के अलावा विभीषण का कोई रूप नहीं बना सकता था, ऐसा हमारी रामायणों में लिखा हुआ है। तो विभीषण का भेष बनाने की जरूरत थी। उसके लिए अहिरावण को बुलाया गया, राम लक्ष्मण का हरण करके पातालपुरी ले जाए और रावण युद्ध जीत जाए। ये बहुत बड़ी मंत्रणा की गई। विभीषण तोता बन के ये पूरी मंत्रणा सुन के आ गए। विभीषण सुख बने तोता बने, सुन लो, नई कथा है। यह पूरा का पूरा चैप्टर सुन करके आ गए। राम जी के दल में विभीषण आए तो आंख में तो आंसू थे। आज प्रभु श्री राम जी ने, थोड़ा स्वर दें, आज प्रभु श्री राम जी ने दुखित विभीषण को देखा, पूछा, बंधुवर क्या हुआ है, क्या बात है? अब भगवान, भाई ने छाती में लात मारी तब भी मैं उतना दुखी नहीं था जितना कि दुख मुझे अब अभी हो रहा है। राम जी ने कहा, प्रयास करूंगा दुख दूर करने के लिए, बताइए बात क्या है? अब भगवान, मेरा निजी तो कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कष्ट आवे तो वो कष्ट मेरा है। आपने मुझे अपना मित्र बनाया है। प्रभु, आज रावण के दरबार में बहुत बड़ी मंत्रणा हुई है और जिसमें तैयारी की गई है कि आज आधी रात्रि को अहिरावण आपका हरण करके लेके जाएगा। और अहिरावण बहुत बड़ा मायावी है प्रभु, उसकी माया को कोई काट नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है, राम जी के खैमे में सन्नाटा छा गया। उस समय भी हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, भगवान मुझे आदेश दीजिए, आज रात भर चौकीदारी मैं करूंगा, अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। विभीषण ने कहा कि मुझे लगता नहीं है हनुमान इसमें तुम आज पास हो जाओगे, क्योंकि अहिरावण की माया में जानता हूं। ऐसा अहिरावण है, वो किसी का भी भेष बना सकता है और यहां तक मेरा बना सकता है। कोई भी मायावी हनुमान मेरा रूप नहीं बना सकता, लेकिन अहिरावण मेरा भी रूप बनाने में सक्षम है। हनुमान जी ने कहा, तुम इस राम के दूत को जानते नहीं हो। सो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ऐसे जलेबी की तरह घुमाई, राम और लक्ष्मण को अंदर कर दिया और कहा, रात भर मैं देखूंगा। विभीषण राजी हो गए बात मानने के लिए। हनुमान रात के समय में जैसे रात हुई तो अहिरावण दशरथ का भेष बना के आ गया। राजा दशरथ का भेष बना के आया हनुमान जी के सामने और हनुमान जी से कहा, मुझे अपने बेटा राम से मिलना है। हनुमान, मुझे पता है तुम राम के बहुत करीब हो और मुझे बड़ी तड़फन है। हनुमान जी ने कहा, मुझे पता है तुम मर के ऊपर चले गए हो, यहां कोई मिलना जुलना नहीं होगा, जाइए यहां से। अहिरावण चला गया। विभीषण का थोड़ी देर में आना हुआ, कहा हनुमान कोई आया तो नहीं था? कहा दशरथ जी आए थे। कहा कोई दशरथ नहीं आए, वो अहिरावण ही था। उसके तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद में अहिरावण भरत बन के आया और आकर के रोने लगा। एक बार के लिए तो हनुमान को लगा कि भरत जी आ गए, लेकिन एकदम वो सावधान। विभीषण ने कहा था हनुमान जी को, अहिरावण किसी का भी भेष बना करके आ सकता है। वो भरत बन करके आया तो उसको भी प्रवेश अंदर नहीं मिला। अहिरावण चला गया। विभीषण ने पुनः आकर के पूछा, कोई आया तो नहीं था? कहा कोई नहीं आया। विभीषण फिर थोड़ा घूमने को चले गए उधर। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ का भेष बना करके आ गया और हनुमान जी को आकर के कहा कि मैं राम से मिलने को आया हूं, हनुमान मुझे अंदर प्रवेश कर लेने दो। हनुमान जी ने कहा, जाते हो कि बताऊं? अहिरावण चला गया। विभीषण ने पुनः आकर के पूछा, कोई आया तो नहीं था? वशिष्ठ आए थे। कहा कोई वशिष्ठ नहीं है, अहिरावण की ही माया है। और एकाध घंटे के तत्पश्चात कोई आया नहीं, अहिरावण ही विभीषण बन करके आ गया और आकर के पूछा, हनुमान कोई आया तो नहीं? देखिए, विभीषण बन के आ गया अहिरावण
और आकर के क्या पूछने लगा? कहने लगा, हनुमान कोई आया तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, अब के बार कोई नहीं आया। तो तुमने देख लिया है राम जी सुरक्षित तो हैं? कहा बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाके देख लो। क्या लीला थी ईश्वर की। हनुमान जी के मुंह से निकल गया, तुम्हें विश्वास नहीं है तो विभीषण तुम जाके देख लो, राम जी सुरक्षित हैं, मैंने अंदर किसी को नहीं जाने दिया। वो विभीषण नहीं थे, वो अहिरावण ही था। हनुमान जी ने नीचे से पूंछ अपनी उठाई और अहिरावण विभीषण बनकर अंदर प्रवेश कर गया। अहिरावण इतना बड़ा मायावी, इतना बड़ा योद्धा था, इसने एक लात का प्रहार किया, धरती नीचे धस गई। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके और ये पातालपुरी के लिए राम लक्ष्मण को लेके चला गया। आधे घंटे के बाद में असली ओरिजिनल विभीषण आए। विभीषण जी ने पूछा, हनुमान कोई आया तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम ही तो आए थे। विभीषण ने कहा, हनुमान बुरा हो गया, मैं नहीं आया। हनुमान जी ने कहा, पीठ में इतनी जोर से मारूंगा झूठ बोलोगे तो। थोड़ी देर पहले तुम नहीं आए? विभीषण थर-थर कांपे, वैसे भी 1.5 पसली के विभीषण, पतले थे बिल्कुल। कहा, हनुमान में नहीं आया। और जब तीसरी बार कहा विभीषण ने मैं नहीं आया, तो हनुमान जी का रोम रोम कांपने लगा। विभीषण ने कहा, हनुमान बुरा हो गया, मुझे लगता है कि राम जी नहीं है। और जब अंदर जाकर के देखा, जो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का परकोटा बनाया था, अंदर जब जाकर के देखा तो वहां राम लक्ष्मण नहीं थे। कोहराम मच गया रामादल में, सब रोने लगे। इतना बुरा हो गया जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं था। हनुमान सबको समझाने लगे और कहने लगे, जवाबदारी मेरी थी, मैंने जो सेवा ली थी उसमें मेरी ढील हुई, दुखित तो मैं हूं। ऐसे भी किसी न किसी प्रकार से मैं दुनिया को मुख तब दिखाऊंगा जब अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके आ जाऊंगा। मां अंजनी के दूध की सौगंध। जीवन में सबसे ज्यादा हनुमान पहली बार रोए। हनुमान की आंखें भर आई, हनुमान की आंखों में आंसुओं की धार लगी थी। और सभी बंदर भालुओं को वो कहने लगे, ये गलती मेरी हुई है, मैंने ठीक से अपनी सेवा नहीं दी। हनुमान पूरे जीवन में पहली बार आंख में आंसू आए। कहा, मेरी वजह से ऐसा हो गया है, मैं प्रभु को लेकर के आऊंगा और ऐसा न कर पाया। प्रभु राम के चरणों की सौगंध में दुनिया को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और हनुमान जी ऐसा कहकर जय श्री राम की आवाज करते हुए वहीं से पातालपुरी के नीचे प्रवेश कर गए। हनुमान पूरे रामादल में सन्नाटा छा गया था। राम लक्ष्मण हनुमान कोई नहीं, किसी भी बंदर भालू के प्राण सुरक्षित नहीं थे। हनुमान जी चले। यह तो एक देवी के दरबार में जाकर राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था अहिरावण। और ऐसे उसने 5 परकोटे बनाए थे कि उन 5 दीवालों के अंदर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था। सबसे पहली दीवार सर्पों की थी, सांपों की थी। जो पहला परकोटा था वो था सांपों का। अब सर्पों के बीच में कैसे जाया जाए, उस समय हनुमान जी ने अपना एक मुख बना करके तैयार किया और वो मुख था भगवान गरुण देव का। गरुण को देख करके जितने भी सांप थे वो सब स्थान छोड़ करके भाग गए। पहला रास्ता खाली हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की। दूसरा परकोटा मांस की ढेरियां लगी हुई थी। उस समय हनुमान जी ने एक मुख और बनाया, वो था सिंह का, शेर का। शेर का मुख बना करके हनुमान जी दूसरे परकोटे को पार हो गए। तीसरे परकोटे में हनुमान जी जाकर के पहुंचे और वहां पर घास के ढेर लगे हुए थे। उस समय हनुमान जी ने घोड़े का मुख बनाया और अंदर प्रवेश कर गए। तत्पश्चात आगे जाकर के देखा तो चारों तरफ विष्ठा पड़ी हुई थी।
वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। उस समय हनुमान जी ने अपना एक 5वां मुख बना लिया है, वो था बराह का, सूकर का मुख बना करके हनुमान जी उस देवी प्रतिमा के पास पहुंचे। एक मुक्का मारा सो देवी तो नीचे गिरी और दूसरी लात मारी, महाराजा हिरावण मूर्छित होकर के भागा और राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर रख करके जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी ऊपर चल करके आए। हनुमान जी का एक दिव्य रूप हुआ, वो हुआ बोले पंचमुखी हनुमान जी महाराज जय हो। इस घटना में बजरंगबली हनुमंतलाल जी महाराज पंचमुखी हनुमान बने और ईश्वर चाहते थे कि मेरा हनुमान पंचमुखी बने। हनुमंतलाल जी के पंचमुखी रूप का दर्शन करने से साधना में सिद्धि हो जाती है। जो लोग सिद्धि करते हैं हनुमान जी की, हनुमंतलाल जी की सिद्धि में वो 5मुखी हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं। लोगों की साधना सिद्ध होती है। वो मैं उतना सब नहीं बताऊंगा क्योंकि सिद्धि में कहीं कोई गड़बड़ी आवे तो बहुत उसके दिक्कतें, परेशानी, परिणाम उसके विपरीत होते हैं। और वह साधक लोग हनुमंतलाल जी के पंचमुखी प्रतिमा को सामने रख करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज जो पंचमुखी बन करके प्रभु श्री राम जी को लेकर के आए। ऐसे हनुमान जी महाराज की चर्चा हम औरंगाबाद के इस भावी शहर के अग्रसेन भगवान के इस दिव्य परिसर से इस आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पीछे तक आप दिखाई दे रहे हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि आप इतनी संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो मैं और कोशिश करता, जाम जुम तोड़ ताड़ के 1 आध घंटा और पहले पहुंचता। मैं जरूर था उधर, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इधर ही था। कार्यक्रम को टाइम से छोड़ूंगा 6 बजे। 4 बज गया होगा, 5 बज गया, ऐसी जोर से बजता है। मुझे भगवान घुसमेश्वर के दर्शन नहीं हो पाए हैं। कार्यक्रम के बाद में मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। आज रात्रि को मैं औरंगाबाद में ही हूँ। 1-2 घर में भी जाना है जिनको मैंने हाँ कर दिया है। तो मैं भैया पंकज अग्रवाल जी के आवास पर हूँ, तो वहाँ थोड़ा देर में रात में पहुँचूंगा और भोर में सुबह मुझे बहुत जल्दी निकलना है। तो कल लातूर में गणेश महात्म्य, गणेश महिमा 31 तारीख से गणेश जी बैठेंगे। आज हनुमान को सुन लो, कल गणेश जी को सुन लो। गणेश जी कैसे बैठाओगे, उसकी क्या पूजा पाठ, क्या रूपरेखा है, क्या गणेश को चौरायों पर ही बैठाया जा सकता है, क्या घर में भी उनकी पूजा हो सकती है? यह सब आप कल की कथा में आप सुनेंगे। कार्यक्रम के टाइमिंग से हैं, ठीक 11 बजे शुरू कर देंगे और वह लगभग 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। संस्कार और सत्संग दोनों चैनलों पर जिसका लाइव टेलीकास्ट है। कल ही मुझे कर्नाटका पहुंच करके, कौन सा है, बिदर, हाँ बिदर ही है, तो वहाँ पर कल से कार्यक्रम, कल से ही कथा शुरू है श्रीमद् भागवत जी की। तो उस कथा को भी आप जरूर सुनिएगा। कल गणेश महोत्सव, गणेश महात्म्य आप लातूर से जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुनेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा और इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। कल हमारा बच्चों के लिए अद्भुत कार्यक्रम धुलिया में हुआ है। संस्कार चैनल पर वह वीडियो पड़ी है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी है, वो सुन लेना। और कल रात्रि को एक अद्भुत प्रवचन और हुआ है मालेगांव में, और वह है पाशुपत व्रत की महिमा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को यदि आपने सुन लिया तो आप पाशुपत व्रत के बिना आप नहीं रह पाएंगे। धरती पर ऐसी कोई अमोघ चीज नहीं है जो पाशुपत व्रत के द्वारा न प्राप्त हो, और उसका वर्णन बहुत सहज ढंग से किया है।